भैया 3 दिन में हमारे जो है भारत के 3 जहाज़ों पर स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया और हम मूक दर्शक बन के खड़े होकर के तमाशा सिर्फ देख रहे हैं, या तो कुछ कर रहे हैं तो वो सिर्फ हम जो है निंदा और कंडेम कर रहे हैं। मतलब वही है कि भरे महफिल में जो है दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है और अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब, कोई धनुर्धर है कोई गदाधारी है, सब खड़े होकर के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, जिसमें हमारे 3 नाविक मारे गए। 3 सेलर्स हमारे पहले लापता की खबर थी, अभी कंफर्म हो गया। उसको जो है सर्बानंद सोनोवाल ने उसको कंफर्म कर दिया कि हमारे 3 नाविक जो मिसिंग थे वो मारे गए। मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर सेम कंडीशन, सेम रूट, सेम सिचुएशन पे अगर चाइना की जहाज थी कुछ दिन पहले, अभी भी निकल रही है, यही चाइना की जहाज पर अमेरिका अटैक करने के पहले जो है ना 100 बार सोचता है और उसका गला सूख जाता है कि भैया चाइना की जहाज है, इस पे अटैक करने का, हिमाकत नहीं करने का, कुछ भी करने का। उससे ऑलरेडी भी 1.5-2 फुट जो है चाइना ने अमेरिका के अंदर दे रखा है। लेकिन एक कहावत है कि निमरे की जो है बहू गांव भर की भौजाई, भैया वही कहावत, वही सेम चरितार्थ हो रहा है भारत के ऊपर। कुछ दिन पहले भैया ये IRGC के गार्ड जो है भारत के जहाजों के ऊपर अटैक किए थे और उनको जो है हॉस्टेज करके ले गए थे ईरान के कोस्ट तक। और आज 8 तारीख से आज तक हमारी 3 जहाजों पर अटैक हुआ है और एक जहाज जो MT सेटबेलो है उसके 3 नाविक मारे गए, जो हमारे भारतीय 3 नाविक मारे गए। मतलब लड़ाई चल रही है अमेरिका की, अमेरिका और ईरान की और इजराइल की, मारे जा रहे हमारे निर्दोष भारतीय सेलर, वो नाविक जो है सेवा देते हैं, जो इन जो है पानी में रह करके हर मतलब पूरी दुनिया के लिए माल की ढुलाई करते हैं और दुनिया के लिए काम आसान करते हैं, और वो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। गला सूख गया पूरी दुनिया का, किसी की औकात नहीं है खुल के इसमें बात करे। खबरें क्या बनती हैं जरा सोच लीजिए। खबर ये बनती जो अंग्रेजी मीडिया है वो ये छापती है कंडेम करते हुए कि बी कंडेम द अटैक ऑन द कमर्शियल व्हीकल सेटबेलो ऑन ओमान कोस्ट। कोई लिखता है कि उस पे कोई लिखता है कि भैया प्लाऊ के झंडे वाले जहाज, प्लाऊ फ्लैग्ड वेसल पे अटैक हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं लिख रहा है कि भारतीय जहाज के ऊपर जो है अटैक हुआ। इसके पीछे भी एक टेक्निकल ग्लिच है, खुल के अब कोई नहीं बोल पा रहा है। और भारत ने जो है अमेरिका के जो भी चार्ज जो उनके राजनयिक हैं उनको जो है सम्मन किया और पूछा हमें कारण बताइए कि भैया क्यों अटैक किया गया जिसमें 3 भारतीय मारे गए। दोस्तों आज 1.5-2 महीने से ये ईरान अमेरिका वार बिल्कुल शांत था। स्टेट ऑफ हार्मुज पे डबल ब्लॉकेट था। कभी ईरान कहता है कि मैं ब्लॉक करके बैठा हूं, कभी अमेरिका कहता है, अमेरिका अपनी साख दिखाने के लिए। ईरान की जीत क्या है कि स्टेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक रहे और अमेरिका दूसरा ब्लॉकेट लगाया है और वहां पे निगरानी कर रहा है और बोल रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज खुला है। इसी गफलत में कुछ जहाजें अगर उधर से गुजर रही हैं तो पहले ईरान जो हरकत करता था आज अमेरिका वो कायराना हरकत कर रहा है। और अमेरिका का भी सेलेक्टिव आउटरेज है, सेलेक्टिव अटैक है कि भारत का है। भारत वाले तो मेरी बात मानते हैं, उनके लोगों को मार दो, उनकी जहाजों को मार दो। ये कायराना हरकत जो है अमेरिकी जो है गश्ती जहाजों के द्वारा स्टेट ऑफ हार्मुज पे जो है अंजाम दिया गया है। चलो इसको डिकोड करते हैं, ऐसा हुआ क्यों। और भारतीय जो हमारे लोग कहते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं, उसके बावजूद अमेरिका को आड़े हाथ नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ उनके जो है राजनयिक को जो है समन करके सिर्फ कड़ी शब्दों में निंदा करके क्या बात चलने वाली है, या फिर कुछ और इसके पीछे जो बातें चल रही कि जो है प्लाऊ के झंडे वाले जहाज पे अटैक हुआ, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है कि भारत के जहाजों पर अटैक हुआ।
दोनों को लेकर के मतलब सेम है, बट अगर ये चीजें ऐसे होती तो इसका परिणाम बड़ा घातक हो सकता था, ये दुनिया जान रही है। दोस्तों हुआ क्या, आज 3 दिन से लगभग 3 दिन पहले जो पहली जहाज है जिसके ऊपर जो है अटैक हुआ था, मैरी बैक्स के ऊपर पहली बार अटैक किया अमेरिकी जो है सेना के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया, जो भारत की क्रू वाली जो है मैरी बैक्स जहाज थी, जिसके अंदर 28 जो है सेलर थे। जब उन्होंने हेल्प के लिए जो है मतलब SOS किया तो भारत की नेवी वहां पर जा करके 2800 लोगों को बचा करके ले आई, हेलीकॉप्टर से उनको बचा के ले आई। ये तो बात हो गई, लेकिन जिस तरह से अभी शांत चल रहा था ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच कोई युद्ध नहीं चल रहा था, सिर्फ बातें निगोशिएशन की थी, सिर्फ बातें टेबल पर बैठने की थी, सिर्फ बातें जो है बात मानने की थी कि कितनी बात अमेरिका की ईरान मानेगा और कितनी ईरान जो है बात अमेरिका की मानेगा। डील बिल्कुल साइन होने की बातें चल रही थी, लेकिन उधर इजराइल लेबनान के ऊपर हमले बिल्कुल रोक नहीं रहा था। एक तरफ से लेबनान को वो कब्जा करते हुए जा रहा था, लेबनान के अंदर घुस के हमले कर रहा था। इसके जवाब में जो है ईरान ने लेबनान के ऊपर भारी अटैक किया, लगभग 30 मिसाइलें और भी बड़ी बड़ी मिसाइलें फायर किया लेबनान के रिटेलिएशन में ईरान ने इजराइल के ऊपर, ठीक है ना। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, भी बचाव करते हैं कि भैया ये युद्ध नहीं चलना चाहिए। मैं बोलता हूं कि जो है इजराइल अब ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा और ईरान इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेगा। ये बातें हो गई, इन्होंने बोला कि हम जीत गए हैं और अब इजराइल नहीं अटैक करेगा लेबनान के ऊपर भी। और ईरान ये बोल रहा है कि लेबनान के ऊपर इन्होंने अटैक किया इसलिए मैंने इजराइल के ऊपर अटैक किया। फिर एक दिन बीतता है, 9 तारीख की शायद बात है, अमेरिका का एक अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसको जो है IRGC ने मार के गिरा दिया। बड़ा महंगा हेलीकॉप्टर, इनकी ऐसी तैसी कर दी। 2 पायलट उनके बचाए गए। फिर जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो 2 जो उनके पायलट थे वो बच गए, लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर जो है बिल्कुल तहस नहस हो गया। इसी बीच में जो बातें चल रही थी कि भैया स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला है, ये अमेरिका कह रहा था, और अमेरिका कह रहा था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला हुआ है और ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पूर्ण रूप से ब्लॉक है, खुला नहीं है। इसी गफलत में मैरी बैक्स जहाज निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसपे जो है प्लाऊ का झंडा लगा हुआ था। अब प्लाऊ का झंडा लगा हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताऊं। प्लाऊ की कहानी यह है कि प्लाऊ एक ऐसा देश है जहां पे शिपिंग बिजनेस बड़ा आसान है, शिपिंग के रूल रेगुलेशन बहुत आसान है, वहां पे लाइसेंस मिलना, वहां पर जो है ये सारी चीज़ें परमिशन मिलना, ये सारा कुछ बहुत आसान है, टैक्सेशन आसान है। तो लोग प्रिफर करते हैं कि वहाँ जा करके अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में पहले बहुत सारे बड़े बड़े जो व्हीकल्स थे वो नागालैंड में रजिस्टर्ड हुआ करते थे। व्यापारी राजस्थान का है, व्यापारी यूपी का है, व्यापारी महाराष्ट्र का है, लेकिन कार्गो जो व्हीकल्स हैं वो बड़े बड़े जो है व्हीकल्स वो निकलवा रहा है नागालैंड से और नागालैंड में रजिस्टर करवा रहा है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन में छूट है खरीदने पे, प्लस जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है RTO पे तो वहाँ पे छूट है। तो यही सेम प्रक्रिया जो है इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो प्लाऊ जो है बड़ा छूट देता है। तो बहुत सारी जो है कंपनियां वहाँ पर रजिस्टर करके अपनी जो है शिपिंग वाला बिजनेस करती हैं, ठीक है ना। तो एक कंपनी है जिसका नाम है एक्वा, वो कंपनी जो है प्लाऊ भी में रजिस्टर्ड है और एक्वा के अंदर ये जहाज के अधीन जहाज चलती है मैरी बैक्स, जिसके ऊपर अटैक हुआ। ये है MT सेडबेलो जिसके ऊपर अटैक हुआ, और इसके 2 दिन पहले मैरी बैक्स पे अटैक हुआ था। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है, ये पूरा प्रक्रिया इस तरह है कि भैया अमेरिका और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उधर इजराइल है, इजराइल का लेबनान के ऊपर अटैक चल रहा है, इसके बीच में कभी बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला है, कभी बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है। तो इसी गफलत में जहाज वहां से निकल रही थी और इस जहाज को निकलने नहीं देना चाह रहे थे अमेरिका वाले। जब अमेरिका को समन किया गया तो उन्होंने बताया कि ये जो है प्रतिबंधित रूट से जहाज निकल रही थी। ये जहाज ईरान का माल जो प्रतिबंधित है, ईरान का तेल एज ए शैडो फ्लीट जो है लेकर के जा रही थी, इसलिए हमने अटैक किया। और ऐसा होता भी है कि जहाज किसी और
कहने के लिए इसमें जो है भारतीय क्रू थे या भारतीय कंपनी भी है, लेकिन रजिस्टर्ड है वो पलाऊ में। तो इस बात को खुल करके कोई नहीं बोल रहा है कि भारतीय जहाज के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया है। भारतीय क्रू थे, इसलिए भारत भी बहुत हल्का हाथ रख रहा है, खुल करके सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने अमेरिका है। लोगों की सांसें रुकने लगती हैं। अमेरिका के सामने खड़े होने के लिए कम से कम चीन बनना पड़ेगा, वो शायद कोई करने की मूड में नहीं है। तो हुआ क्या, इजराइल जो अटैक लेबनान में कर रहा था, उसके रिटेलिएशन में इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान ने लगभग 30 बड़ी बड़ी मिसाइलें दाग दी। और जब अमेरिका ने बोला कि हम दोनों को शांत करा रहे हैं, तो अमेरिका के ही अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बना दिया। फिर अमेरिका ने बोला कि भैया हम तो चुप बैठे थे, लेकिन अब हम कुछ करेंगे। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जितने इनके द्वीप हैं स्टेट ऑफ हार्मुज के पास में, कसम द्वीप, बंदर अब्बास, मिनाब, सिरिक और जास्क जो आइलैंड है, उसके ऊपर अमेरिका ने लगभग 49 टॉम हॉक मिसाइलें जो है दागी हैं। लगभग 1000 करोड़ का गोला बारूद गिराया है। अमेरिका कह रहा है कि हम इनको घुटने पे ला दिए हैं। और इसी के चलते, इसी की रिटेलिएशन में आज जो है IRGC ने जो है जॉर्डन के बेस के ऊपर अटैक किया, कुवैत के ऊपर उन्होंने ड्रोन उड़ा दिया, ओमान के ऊपर जो है ड्रोन उड़ाया। तो अटैक उन्होंने प्लान किया। इधर अमेरिका कह रहा है कि हम जीत गए, लेकिन इसी बीच में जो लड़ाइयां चल रही, जो दावे हो रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज खुला है, कोई कह रहा है स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है। तो भैया पहले जो है 2 दिन पहले 8 तारीख को अटैक हुआ था मैरीबैक्स पे, और इस पे प्रतिक्रिया भारतीय जो है भारत ने जताया था। तो अमेरिका के तरफ से यही जवाब आया था कि ये शैडो फ्लीट है, ये पलाऊ का झंडा लगा हुआ जो जहाज पे अटैक हुआ है शैडो फ्लीट है। लेकिन जो अटैक अभी जो है 10 जून को हुआ, ठीक है ना, एक दिन पहले जो अटैक हुआ क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट बेलो पे, भाई साहब उनमें 3 जो है हमारे जो जहाज के क्रू हैं, खैर वो भी जो है वो भी पलाऊ का झंडा लगाया हुआ जहाज था, उसमें 3 भारतीय मारे गए। और इसका जो है इसकी पुष्टि जो है क्या बोलते हैं हमारे सोनेवाल, सर्बानंद सोनेवाल ने कर भी दिया है। और इसके लिए उनके हाई कमान को समन भी किया गया जो चार्ज में। लेकिन भाई साहब मेरा सवाल यही पूछना है कि भारत जब आज की डेट में 12 न्यूक्लियर वारहेड को रेडी टू अटैक मोड में रख दिया है, जो कि इसके पहले कभी भी भारत एक भी न्यूक्लियर जो है वारहेड को, न्यूक्लियर मिसाइल को अटैक मोड में कभी नहीं रखा था। मतलब यह है कि कोड डाला और अटैक हो जाएगा। इसके पहले का था क्या था, अटैक करने के लिए हमें पूरी प्रक्रिया करने के बाद में हम एक प्रोसेस के थ्रू जो है किसी भी न्यूक्लियर वेपन को तैयार करते थे। भारत ने आज की डेट में 12 न्यूक्लियर वारहेड को रेडी टू अटैक करके रखा। उसके बावजूद अमेरिका ने भारत के जो 2 जहाज, एक मैरीबैक्स जिसके क्रूज 28 क्रूज जो है भारत द्वारा बचा लिए गए, और कल जो है सेट बेलो के ऊपर अटैक हुआ उसमें 3 जो है हमारे क्रू मारे गए, भारतीय क्रू मारे गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है घटना है। लेकिन भारत ने 12 एटॉमिक जो है ताकत को रेडी टू मूव रखा है, उसके बावजूद अमेरिका ये हिमाकत कर रहा है। और भारत कुछ बोल भी नहीं पा रहा, क्योंकि ये शैडो फ्लीट है या फिर पलाऊ के झंडे के थ्रू था, ये भारत के झंडे पे होता तो बोलता। लेकिन भाई ये जो है कोई जो है कहते नहीं जियोपॉलिटिकल रणनीति नहीं है। अगर आपके लोग मारे गए हैं, इसके पहले ओमान में अगर हमला हो या यूएई में हमला हो, किसी भी गैस प्लांट पे हमला हो, तो भारतीय मारे जा रहे हैं और आपके जुबान से, मुंह से जुबान नहीं निकल रही, आपका मुंह सिल जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। खैर बहुत लोगों ने इस पे जो है संवेदनाएं जो है व्यक्त की हैं, और कहा जा रहा है एक जहाज और है जलबीर, जिसपे जो है 2 FSUI ने ये जो है कंफर्म किया है कि भैया ठीक है, एक तो 28 लोगों को बचा लिया गया, एक 24 में 3 लोग मारे गए, जिसमें 21 लोग, मतलब मैरीबैक्स के 28 लोग बचा लिए गए जो 8 तारीख को अटैक जिसके ऊपर हुआ था। फिर जिसपे कल अटैक हुआ था उस वहाँ पे 10 तारीख को, तो मैरीबैक्स एम्प्टी सेट बेलो से जो है 21 लोग बचा लिए गए, उनको जो है ओमान की जो है नौसेना ने शायद बचाया, और 3 लोग मारे गए, लापता थे, मारे गए।
और एक जहाज जलवीर है जिसपे 20 नाविक जो है सवार थे और उस पर भी अटैक हुआ था, उसकी कोई खबर नहीं है। ये जो है बोलता है FSUI बोलता है। तो भैया यही चलेगा क्या? क्या दुनिया जो है सन्न मार के बैठेगी? झगड़ा अमेरिका करे, ईरान करे, भारत का नुकसान हो, और ये हमारे जो है विश्व गुरु क्या कर रहे हैं, हमारे जो है महामहिम क्या कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप न्यूक्लियर पावर कितना बड़ा बन जाए, कितनी भी मिसाइलें तैनात कर लें, लेकिन जब आपके लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ कंडेम करके आप जो है काम चला लेंगे तो जो है इससे कोई जो है बात नहीं बनने वाली। बस सिर्फ न्यूज़ यही बनेगा कि इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन द इंडियन क्रूड टैंकर, मतलब ये कंडेम भी कर रहे हैं तो इंडियन क्रूड टैंकर बोल रहे हैं, मतलब कि इसमें हमारे क्रू सवार थे ओमान कोस्ट, बस 3 मिसिंग एंड 21 रेस्क्यूड। उसके बाद में सर्बानंद सोनोवाल कंफर्म डेथ ऑफ 3 इंडियन सीफेयर्स आफ्टर US स्ट्राइक ऑन एम्प्टी सेड वैलो। ठीक है ना, तो US जो है स्ट्राइक कर रहा है, इसके बावजूद उनको मालूम है कि इंडियन क्रू है। US यही दे रहा है कि हम इनको बार बार जो है इनको जो है हम चेतावनी दे रहे हैं कि आप रुक जाओ, नहीं मार रहे हैं, इसके लिए मैंने अटैक किया। लेकिन मेरे भाई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। IMO जो है, इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बोलता है, सिक्योरिटी जनरल बोलते हैं कि जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बस सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है। इट्स अनफॉर्चुनेट अटैक ऑन द एम्प्टी सेड वैलो। तो भैया यही चलेगा और हमारे लोग मारे जाएंगे। आप लोग भैया कमेंट करके जरूर बताएं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यार, तकलीफ दे है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।